हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं नॉलेज कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका कोच, इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के इस स्पेशल सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ऐसे तो मेडिटेशन के कई फायदे हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ प्रमुख फायदे यहाँ पे बताने वाला हूँ, ताकि आपका अवचेतन मन इसे आसानी से समझ सके और आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो कितने लोग तैयार इस सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई। तो मैं आज का सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। सो बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन फॉर स्टूडेंट्स। हम क्या है? हम एक स्टूडेंट ही है। हम चीजों को रोज सीखते हैं, समझते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो आज आपको मेडिटेशन के बेनिफिट के बारे में अनुभव करना है, एक्सपीरियंस लेना है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। तो क्या बेनिफिट्स है इसके? इसके कई सारे बेनिफिट्स है। तो कुछ प्रमुख बेनिफिट्स है। इम्प्रूव्ड फोकस। Meditation can help you stay focused longer and improve your attention span. मेडिटेशन क्या करता है कि आपके फोकस को लंबे समय तक बनाए रखता है। लंबे समय तक इसे बनाए रखता है और अटेंशन स्पान को ये इम्प्रूव करता है। आज के समय में हमने देखा है कि मोबाइल में अब जब हम रील्स देखते हैं तो रील्स की वजह से क्या हो गया? हमारा अटेंशन स्पान बहुत ही कम हो गया है। 30 सेकंड से भी कम हो गया है। कभी कभी तो हम स्क्रॉलिंग 9 सेकंड, 8 सेकंड, 6 सेकंड में ही कर देते हैं। यानी कि इतना खराब हमारा अटेंशन स्पान हो चुका है, फोकस हो चुका है कि हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि किसी भी चीज को सीखने के लिए या स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए या दैनिक लाइफ में हमें कुछ भी सीखने के लिए, समझने के लिए हमारा फोकस लंबे समय तक होना चाहिए, ताकि हम उस चीज को आसानी से सीख सके, समझ सके। तो इसमें मेडिटेशन आपकी मदद करेगा, ध्यान आपकी मदद करेगा। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका अटेंशन स्पान भी बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और आप लंबे समय तक इसे फोकस कर सकते हो। दूसरा है बेटर स्लीप। मेडिटेशन कैन हेल्प यू फॉल asleep फास्टर एंड improve द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। हम देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में हमारा जो सोना है यानी स्लीप पैटर्न है, बहुत ही खराब हो चुका है। बहुत यानी बहुत खराब हो चुका है। हमें रात में नींद नहीं आती, हमें स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, हमें टेंशन आता है, पढ़ाई का टेंशन होता है, काम का टेंशन होता है, घर की जिम्मेदारियों का टेंशन होता है, दुनिया भर का टेंशन हमें होता है। तो हमें रात में नींद नहीं आती, कैसे मैं पैसे लाऊंगा, कैसे मैं पैसे कमाऊंगा, या बहुत तरह की चिंताएं होती है, वरीज होती है। तो हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो खराब हो जाता है। तो कैसे आप अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा कर सकते हो, कैसे आपकी नींद अच्छी हो सकती है? तो मेडिटेशन के जरिए हम इसे स्लीप पैटर्न को अच्छा कर सकते हैं। आपके सोने की जो भी कला है, उस कला को हम क्या कर सकते हैं? बेटर कर सकते हैं। क्योंकि आप, ये क्या कला, एक आर्ट है। reduce anxiety. Meditation can help reduce anxiety and social anxiety. एंजाइटी यानी अवसाद, घबराना, टेंशन, चिंता, ये कुछ भी कह लो, ये सब क्या है? मानसिक समस्याएं है। कि जब भी हमें सोशल यानी लोगों के सामने बात करना होता है, घबराहट होती है, एंजाइटी हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, समझ में नहीं आता है। स्कूल में जब टीचर कुछ सवाल पूछती है तो हम क्या हो जाते हैं? पैनिक अटैक आ जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे जवाब दूं, क्या बोलूं, नहीं बोलूं। कुछ समझ में नहीं आता है, माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लंबे समय तक हम किसी थॉट को पकड़ के रखते हैं, उस नेगेटिव थॉट की वजह से हम क्या होते हैं? एंजाइटी में चले जाते हैं। तो उसे दूर करने के लिए हमें मेडिटेशन रोजाना करना चाहिए। लोअर ब्लड प्रेशर। मेडिटेशन कैन हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर विच कैन रिड्यूस स्ट्रेन ऑन योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो एक नियमित रूप से कम हो जाता है, सामान्य हो जाता है। जिससे क्या होता है? हमारा जो हार्ट है वो अच्छा हो जाता है, अच्छे से हार्ट पंप करता है, ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से पूरे शरीर में फैलाता है, और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन वो भी काफी अच्छा हो जाता है। जब हमारा
शरीर स्वस्थ होगा, हमारा दिल स्वस्थ होगा, तो क्या होगा, हम अच्छी तरीके से काम में फोकस कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम नींद ले सकते हैं, और हमारा जो सोशल एंजाइटी है या किसी प्रकार का स्ट्रेस है, वरी है, किसी भी प्रकार का मानसिक बीमारी या मानसिक रोग या इमोशनल इश्यू है, वो धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मेमोरी, याददाश्त या याद शक्ति। अगर हम चीजों को भूलने लगेंगे तो कैसे हम अपने काम को कर पाएंगे। हम स्कूल में क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं चीजों को भूल जाते हैं, या हम जब कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, अगर चीजों को हम भूलने लगेंगे तो क्या होगा, हम काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमें ये नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है। जब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते अगर आप भूल जाते हैं कि गाड़ी, अचानक आप भूल जाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है। मेडिटेशन कैन हेल्प इम्प्रूव योर मेमोरी एंड मेंटल क्लैरिटी। ये हमें मेंटल क्लैरिटी देता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, क्योंकि हमारे मन में कंफ्यूजन, डाउट्स पैदा हो जाते हैं जब भी हम कोई नया काम करते हैं, या सेम काम को हम क्या करते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है, क्लैरिटी नहीं रहती, डाउट्स आता है, कंफ्यूजन आता है। तो ये क्या करता है, हमारे मेमोरी को, हमारी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। रेड्यूस पेन, मेडिसिन कैन हेल्प रेड्यूस पेन एंड बूस्ट इमोशन रेगुलेशन। ये क्या करता है, हमारे जो फिजिकल पेन है उसे भी ये रिड्यूस करने में मदद करता है, और जो भी इमोशनल पेन है इसे भी ये बूस्ट करता है, कम करता है, और हमें एक अच्छी लाइफ देता है, हमारे जीवन शैली को ये बढ़ा देता है। stronger immune system. Meditation can help boost your immune system and increase your healing response. डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या करता है, अच्छा करता है। इम्यून सिस्टम यानी कि जो भी रोग प्रतिकारक शक्ति है उसे ये बढ़ाता है। जब भी हम डाइट लेते हैं, फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, तो इससे और बेटर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेटर करता है, ताकि अच्छी तरीके से हमारा भोजन है, आहार है, वो अच्छी तरीके से पच जाए, और हमें इससे अच्छा प्रोटीन मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले। तो ये इसमें हमें हमारी मदद करता है। Neural connections. Meditation can strengthen neural connection and change their configuration. न्यूरल कनेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कि हमारा जो ब्रेन है वो सेल का बना हुआ है, जिससे बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, ब्रेन सेल को न्यूरॉन्स बोलते हैं। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो न्यूरॉन्स उसे एक जगह से लेके दूसरी जगह पर ले जाता है। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे हाथ में सुई चुभी है, तो ब्रेन क्या करेगा कि इसे बताएगा कि यहाँ पे सुई चुभी है, तो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, न्यूरॉन्स ट्रांसफर करता है। और जब हम बार बार किसी चीज को सीखते हैं या हम किसी चीज को याद करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है, जिसे कहते हैं न्यूरल कनेक्शन कहते हैं। ये क्या है, न्यूरॉन्स का एक पैटर्न है, यानी थिंकिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। जो भी हम चीज सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। तो सेम चीज है, ये न्यूरल कनेक्शन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, जो नेगेटिव थॉट्स है उसे ये धीरे धीरे करके दूर करता है। वर्किंग मेमोरी, जो भी हम काम करते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैन स्ट्रेंथन योर वर्किंग मेमोरी विच इज योर इमीडिएट शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो सब क्या, शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि वर्किंग मेमोरी है। अगर मुझे इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। क्योंकि जब हम कोई चीज को सीखते हैं और उसका रिपीटेशन नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, तो क्या करते हैं, हम चीजों को भूलने लगते हैं। यानी कि जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है उसे हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मेडिटेशन आपको बहुत ही सहायक करेगा। और माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट में रहकर, माइंडफुल रहकर हमें चीजों को समझना और उसे इम्प्लीमेंट करना। अल्जाइमर्स एंड dementia. Research show that mindfulness meditation can slow the progression of Alzheimer's disease and dementia, यानी कि भूलने की बीमारी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, चीजों को भूलने लगते हैं, तो हमें डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर्स हो जाता है। ये एक क्या है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, एक बीमारी है कि हम भूलने लगते हैं जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है। तो क्या होता है, जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो भूलने की बीमारी हमारी धीरे धीरे कम होते जाती है। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन से हमें काफी फायदा होता है। तो हम एक बार इसे वापस रिपीट कर लेते हैं।
फोकस को ये इम्प्रूव करता है, लंबे समय तक फोकस बनाए रखता है। स्लीप पैटर्न में ये हमारी मदद करता है, हमें अच्छी से नींद आती है। एंजाइटी को ये कम करता है, तनाव को कम करता है, हमारी चिंताओं को कम करता है और डिप्रेशन को कम करता है। ब्लड प्रेशर को ये कम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है और दिल को ये अच्छा रखता है, पूरे बॉडी को ये संतुलन में रखता है। मेमोरी को ये इम्प्रूव करता है और मेंटल क्लैरिटी हमें देता है। पेन को रिड्यूस करता है, जो भी पीड़ा है, फिजिकल पीड़ा है, जो भी वुंड्स है, वो भी हमें क्या करता है, कम करता है पेन को। इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, पूरे नर्वस सिस्टम को ये अच्छी तरीके से संतुलन करता है और अच्छी तरीके से ये काम करता है। न्यूरल कनेक्शन यानी कि हमारे न्यूरॉन्स की संख्या भी बढ़ाता है, और न्यूरॉन्स ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारा मेमोरी बढ़ेगा और पेन भी कम होगा। वर्किंग मेमोरी को ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये शिफ्ट करता है, यानी कि हमारी मेमोरी पावर को ये बढ़ाता है। अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसे बीमारी से ये हमें दूर रखता है, यानी भूलने की बीमारी से हमें ये बचाता है और हमें अच्छा जीवन शैली देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में इससे आपको इंक्लूड करना होगा, आपको शामिल करना होगा, ताकि क्या होगा कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जीवन शैली है, वो एकदम अच्छा बन जाए और आपकी लाइफ अच्छी से चल पाए। क्योंकि किसी भी टेक्निक को आप ले लो, सबका जो बेस है वो है मेडिटेशन, ध्यान। जब तक आप ध्यान की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा नहीं सकते। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, समझ में नहीं आ रहा है, आप मेडिटेशन की स्थिति में बैठ जाओ, आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल क्लास। तो आशा करता हूँ आज आपने मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में जान लिया कि जब आप बेनिफिट करोगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। इसके अनगिनत फायदे आप सोच भी नहीं सकते, हर एरिया में फायदा करता है ये। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।